आग स्थिति के हिसाब से आपके लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं आग के ऊपर। और जीवन में आग का जो उपयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल सही करें तो उपयोगी है, और अगर हम लापरवाही करें तो बहुत ही घातक होता है। लोगों की ज़िंदगी भी वो बर्बाद कर सकती है। तो आग जितना हम इस्तेमाल करें उसके साथ साथ उसके बारे में जानकारी भी रखें कि कितनी हम सावधानी बरतेंगे तो कितना लाभ होगा, और कितनी लापरवाही करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आग के बारे में हम थोड़ा सा एक उसकी परिभाषा के तौर पे जानते हैं कि एक सामान्य बात करेंगे तो वो तो है ही, साथ ही साथ एक परिभाषित तौर पे उसको समझें तो आग एक ऐसा दहनशील रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न करता है जिससे कि दहन के दौरान ऑक्सीकरण होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल आदि का उत्सर्जन होता है। या सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 तत्वों से मिलकर उत्पन्न होती है। ये 3 तत्व समान अवस्था में जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो आग उत्पन्न होती है। क्या क्या है वो? ईंधन होता है, ताप और ऑक्सीजन यानी हवा। ये तीनों पदार्थ जब समान मात्रा में एक साथ मिलते हैं तब आग उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब आग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, यानी पूरी दुनिया में जितने नुकसान होते हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है आग से। लेकिन आग के बारे में ही लोग सचेत कम हैं, जानकारी कम रखते हैं। या यूं कहें कि सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो लोग सोचते हैं कि आग अगर लगती है तो उससे बचाव के लिए जो लोग कर्मचारी होते हैं, फायर ब्रिगेड है या किसी संस्थान में जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस बल है, इन्हीं की जिम्मेदारियां हैं। ऐसा नहीं होता है। जिम्मेदारियां हर व्यक्ति की है, हर इंसान की है। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझें तो जो आग से नुकसान होते हैं उन नुकसानों को हम समय रहते बचा सकते हैं, रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारियां हर व्यक्ति की है, हर सामान्य मानवी की है, ताकि जब जागरूक सब रहेंगे तो आग से कम नुकसान होगा। यानी आग या तो लगेगी नहीं जागरूक होंगे तो, और अगर लगी तो कम नुकसान होगा, उससे पहले पहले हम उसको समाप्त कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। इस प्रकार से सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत होती है। अब आग जैसे कि 3 तत्वों से मिलकर बनती है, तो आग अगर बुझाना है तो हम उन 3 तत्वों में से अगर किसी एक तत्व को अलग कर दें तो हम आग को बुझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ईंधन, ताप और ऑक्सीजन इन समान मात्रा में मिलने के बाद आग उत्पन्न होती है। हम इन 3 तत्वों में से किसी एक को हटाते हैं। मान लीजिए ईंधन है, ईंधन को हम हटाते हैं तो आग बुझ जाएगी। हम अगर ठंडा कर दें तो आग बुझ जाएगी। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम कट कर दें तो भी आग बुझ जाती है। 3 प्रकार से हम आग को बुझा सकते हैं। अब हम आग लगने कुछ मुख्य ऐसे कारण के ऊपर चर्चा करते हैं कि जिनकी वजह से जो लापरवाही होती है उसकी वजह से आग उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम अगर देखें तो तारों और उपकरणों में जो हम जब बिजली के तार होते हैं, जहाँ पे कहीं ज्वाइंट होता है तो वहाँ पे क्या है, ज्वाइंट को ढीला छोड़ देते हैं, स्पार्क होने की वजह से आग लग जाती है। तो ऐसा कुछ कारण होता है। कुछ लोग सिगरेट पीते हुए जलती सिगरेट को फेंक देते हैं, उससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा होता है धुएं निकलती हुई चीज़ों को ऐसे छोड़ देना, फिर वो आगे जाकर के आग में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से कुछ लापरवाहियां हैं जिसकी वजह से आग उत्पन्न होती है। क्या होता है और कि सामान को, कोई भी सामान हमने बेतरतीब तरीके से कहीं रख दिया है, उसकी वजह से भी वो कहीं ऐसे संपर्क में आ गया और आग लग जाती है। सफाई नहीं रखना, आप साफ सफाई नहीं रखेंगे, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है हर जगह, तो उससे आग लगकर क्यों फैलती जाती है। तो ऐसे जगहों पे साफ सफाई भी रखें ताकि आग लगने का, आग फैलने का खतरा कम हो जाए। जैसे आपने कभी देखा हो, केस सुना होगा, किसी जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में आग फैलने का मुख्य कारण क्या होता है कि पेड़ और झाड़ियां और पत्ते सब सटे हुए रहते हैं। इससे क्या होता है, आग लंबे दूरी तक फैलती जाती है। तो फायर ब्रिगेड क्या करता है, आग बुझाने के लिए क्या करता है कि आग जहां लगी है
वहां जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो तो है ही है, साथ ही साथ आगे कुछ ऐसे उसके ऐसे ऐसे रास्ते, आगे के रास्ते को कट करते हैं, यानी कि वहां से फ्यूल को हटाते हैं, यानी जो ईंधन होता है उसको हटाते हैं, पत्ते हटाते हैं, गीला करते हैं, या वहां से कुछ झाड़ियां करते हैं या मिट्टी खुदाई करते हैं ताकि आगे और आग ना फैले। इस प्रकार से सावधानी बरतनी पड़ती है। अब हम मान लीजिए आग को पहचाने कैसे कि आग लग गई है, उसके लिए हम क्या करें, एक सिंपल सा तरीका है कि भाई हम कैसे पता लगाएं कि आग लग चुकी है। तो क्या करें, हम जिस क्षेत्र में हैं वहां पर सूंघकर, देखकर, सुनकर आग का पता लगा सकते हैं। फिर क्या करें, आग अगर लग गई, हमें पता चल गया, तो हम किस किस को इन्फॉर्म करेंगे, सबसे फर्स्ट फायर ब्रिगेड को हम फोन करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी संस्था में कर्मचारी है तो अपने संस्था में जो काम कर रहे हैं वहां पे, और अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो आप फायर ब्रिगेड को करेंगे, अपने आसपास के लोगों को सचेत करेंगे, उनका सहयोग लेंगे और आग बुझाने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्या है कि जब आप वहां पे सब लोगों को इकट्ठा करेंगे तो सीधी सी बात है कि आप ग्रुप के साथ काम करेंगे कि भाई कुछ लोग पानी डालेंगे, कुछ लोग फैलने से रोकने के लिए ईंधन को हटाएंगे। ये सारी कार्रवाई होती है कि सब लोग एक साथ मिलकर जब हम काम करते हैं तो किसी भी घटना होने से पहले, या जैसे कि आग लग गई और वो ना फैले, उसके लिए हम पूरा अपना सहयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से कई लोगों की जिंदगी हम बचा सकते हैं।